हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए इन बातों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मसीह लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम और भी बहुत सारे जो मसीह कार्यक्रम उसमें शामिल होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग जो मसीह में हैं हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में देखें जिससे हमें पता चले कि हम सही मायने में एक मसीह जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं जो ये नहीं जानते हैं कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से गुण होने ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें हमारे जीवन में वचनों के आधारित परखना बहुत ज़रूरी है। केवल चर्च जाना, चर्च जाकर संडे को आराधना करना और घर पे आके पूरे सप्ताह अपने जैसा मर्जी आए जीवन जीना, ये मसीह जीवन नहीं है। परंतु एक मसीह व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जीवन को प्रतिदिन बाइबल के वचन के अनुसार जांचे, देखे, परखे। क्योंकि अगर आप बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं देखेंगे, नहीं जांचेंगे, तो मेरे प्रियो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर शायद आप उसके संग ना जा पाओ। केवल चर्च जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल बताती है जो उसकी बातों को सुनता है, उसे मानता है, उसके अनुसार जीवन जीता, वही व्यक्ति यीशु मसीह के संग स्वर्ग जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में किन बातों को विशेषकर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप विश्वासी हैं तो इन 5 बातों को अपने जीवन में ज़रूर परखिएगा, देखिएगा कि इन बातों को आप अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन आज्ञाओं को आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो सारी बातें मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमें मसीह जीवन में देखना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने जीवन में देखना चाहिए, वो है व्यभिचार उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है, चर्च जाने वाला व्यक्ति, उसका सबसे पहला काम ये देखना है बाइबल के अनुसार कि वो व्यभिचार नहीं कर सकता। और व्यभिचार क्या है वो बाइबल हमें बताती है। उसके लिए अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 27 और 28 वचन को, तो वहां पर देखिए लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने नियम में कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना है, फिजिकल होकर कोई व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और आज्ञा उसमें ऐड करके दे रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि नए नियम में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो किसी पराई स्त्री को अगर कुदृष्टि भी डालता है, अपने मन में भी कुछ गलत सोचता है, वो व्यभिचार कर चुका है। पहले व्यभिचार कैसे होता था कि आप किसी के संग संबंध बना रहे, उसे व्यभिचार के नज़रों से देखा जाता, वही व्यभिचार कहलाता था। लेकिन आज नए नियम की कलीसिया के लिए अगर कोई अपने मन में किसी भी स्त्री के लिए बुरा सोचता है, वो उससे व्यभिचार कर चुका है। उसी प्रकार से यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ भाई लोगों के लिए वचन नहीं है, बहन लोगों पर भी ये वचन पूरी तरह लागू होता है। अगर कोई बहन किसी भाई को बुरी नज़र से देखती है, अपने मन में उसके प्रति बुरा ख्याल लाती है, वो उससे व्यभिचार कर चुकी है। तो इस प्रकार सबसे पहली चीज़ एक विश्वासी को व्यभिचार से दूर रहना है, और व्यभिचार मतलब देखना भी नहीं है गलत दृष्टि से। पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में हमें देखने की या जांचने की खुद को ज़रूरत है, वो है हमें शपथ नहीं खाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें शपथ नहीं खाना है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय के 33 से लेके हम 34 आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि
कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, वहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि ये कहा गया था कि तुम झूठी शपथ नहीं खाना, और जो प्रभु के लिए तुमने शपथ खाई उसे पूरा करना। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम शपथ बिल्कुल नहीं खाना, ना ही स्वर्ग की शपथ खाना, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। आज बहुत सारे मसीही लोग आज भी इस तरह की आदत उनके अंदर बनी हुई है कि वो बात बात पे कसम खाने लगते हैं कि मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं ये शपथ खाता हूँ, मैं वो शपथ खाता हूँ। बाइबल कहती है तुम्हें शपथ नहीं खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर दिन हमें अपने जीवन में परखना है। मेरे प्रियो, अगर इन बातों को आप नहीं परखेंगे तो आप गलती करेंगे और बाइबल के वचन से भटक सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है अब मैं बताने वाला हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। ये एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय को ही हम पढ़ेंगे, उसके 43 और 44 आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यहाँ क्या कहते हैं कि पुराने समय में कहा गया था मूसा के टाइम में कि तुम अपने प्रेम करने वालों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से, जो आपसे शत्रुता करते उनसे शत्रुता रखो, परंतु अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज का नियम जो है पुराने नियम से ज़्यादा कठिन है मेरे प्रियो, इस बात को समझना होगा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें फ्री माइंड नहीं होना, परंतु हमें बाइबल के वचन के अनुसार देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने शत्रुओं से प्रेम करना भी है, और जो हमारे सताने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप सबको अपने जीवन में इस बात को ज़रूर लागू करना है। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। चौथी बात जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, वो है प्रार्थना करने का तरीका। प्रार्थना करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, लेकिन एक तरीका भी होता है प्रार्थना करने का, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसके वचन 5 और 6। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना कपटियों के समान नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद को महान दिखाना चाहते हैं, जगह जगह पर भीड़ में खड़े होकर, चर्च में खड़े होकर ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत आत्मिक है। अपनी आत्मिकता दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु तुम्हारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? गुप्त की प्रार्थना होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक प्रार्थना होती है जो हम चर्च में करते हैं, सभा सामने करते हैं, संडे में जब हम चर्च जाते तब करते हैं, या कोई मीटिंग होता है जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए तो वहाँ बीच में प्रार्थना करते हैं, वो बिल्कुल प्रार्थना अलग है। यहाँ जिस प्रार्थना की बात हो रही है ये व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है कि आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप दूसरों को मत दिखाइए कि मैं कितना प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं इतने घंटे कर सकता हूँ, तुम देखो मुझे। दिखावटी प्रार्थना नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर दिखावटी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। आप एकांत की प्रार्थना, एक व्यक्तिगत प्रार्थना रखिए, एकांत में जाकर प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप वचन के अनुसार प्रार्थना करें, दूसरों को दिखाने वाली प्रार्थना ना करें। आखिरी जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी ध्यान रखें। जैसे इस 4 पॉइंट ज़रूरी है, 5वां पॉइंट भी ज़रूरी है, और वो है उपवास कैसे करें। बहुत सारे लोग उपवास के ऊपर सवाल उठाते हैं, हमें उपवास कैसे करना चाहिए। इसके बारे में भी बाइबल में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने बताया। हम उसके लिए पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का ही पढ़ेंगे, 16 से लेकर 18 आयत। इसको आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो,
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो सिर्फ वही चीज़ जो कपटियों के लिए कहा गया था प्रार्थना के विषय में, उसी प्रकार उपवास के विषय में भी, कि कपटी लोगों के लिए जैसे वो लोग उपवास करते उस तरह तुम्हें उपवास नहीं करना है, क्योंकि वो उपवास रखकर ऐसे दिखाते जैसे कि दुनिया के लोग उन्हें देख के पूछेंगे अरे भाई आपने उपवास रखा है क्या, क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहते कि कितना आत्मिक है वो लोग। लेकिन प्रभु कह रहे तुम्हारे उपवास करने के समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तुम नॉर्मल रहते हो, बाकी दिनों में रहते हो, उसी तरह नहाओ धो, अपने सिर पे तेल लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, जैसे बाकी दिनों में रहते हो सेम रहो। ऐसा नहीं है कि उपवास वाले दिन आप अलग से कपड़े पहन रहे हो, उपवास वाले दिन अलग से आपका ड्रेसअप हो रहा है, अलग से आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ताकि लोग आपको देखें कि यार आज तो ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है, हमेशा जैसे दिखता है वैसा नहीं दिखता है, आज कुछ अलग दिख रहा है। तो वो पूछेगा भाई क्या बात है, तो आप बताओगे आज तो मैं उपवास में हूँ। इस तरह का उपवास नहीं रखना है, नॉर्मल रहना। आप उपवास रखो, परमेश्वर जानता है आपके उपवास को, दुनिया को दिखाने के लिए ना करें। तो ये 5 ऐसे पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो है व्यभिचार से उसे दूर रहना चाहिए, शपथ नहीं खानी चाहिए, शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए, प्रार्थना करना सही ढंग से आना चाहिए, दिखावटी प्रार्थना ना हो, और अंतिम बात उपवास भी सही ढंग से होना चाहिए, दिखावटी उपवास ना हो। ये 5 क्वालिटी एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ आपके जीवन में है और इसी प्रकार से जैसे बाइबल में लिखा है, तो आप एक मसीही सही रीति से हम कह सकते हैं। अन्यथा अगर इन बातों को आप नहीं मानते, इनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो आप एक नामधारी या दिखावटी मसीह हैं, आपके अंदर कोई भी आत्मिक बातें नहीं हैं। तो मैं विश्वास करता हूं इन बातों से आप समझ पाए हैं। अगर आपके जीवन में सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर सुधार करिएगा, और अगर आप सारी बातों को मान रहे हैं तो प्रार्थना करिए प्रभु और अधिक आत्मिकता में आपको बढ़ाए। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।